क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, एक हो गया स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल ये, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल क्या है, स्टीरियो क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो तरीके की होती है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और एक दूसरा कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म अगेन टू टाइप, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपने देखा आइसोमेरिज्म दो तरीके का, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर फर्दर दो तरीके के, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल अगेन आर ऑफ टू टाइप, दैट इज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, या ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नाउ जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो भी कई तरीके की होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई तरीके का होगा। सबसे पहला जो होगा दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। Now second is the position isomerism. Now third is the functional group isomerism. Now next is the ring chain isomerism. Now next is the metamerism. And the last one is, and the most important one, is the tautomerism. So structural isomerism आपने देखा कई तरीके का, पहला चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, मेटामर्स एंड टॉटोमेरिज्म। एक एक करके हमें इन सब के बारे में डिस्कस करना है। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी अगेन दो तरीके के थे, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। स्ट्रक्चरल क्या है मैं आपको बताता हूं, पहले स्ट्रक्चरल की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे आइसोमर जिनके स्ट्रक्चर तो सेम है बट एटम या ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। जैसे ये कंपाउंड है कि दिस इज CH3, दिस इज Cl, OH एंड NH2, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। और ऐसे में एक और दूसरा कंपाउंड लिख दूं, दिस इज CH3, दिस इज NH2। अगर मैं Cl और OH की पोजीशन बदल दूं, यहाँ OH आ गया और यहाँ Cl आ गया। आप देखें दोनों के स्ट्रक्चर सेम है बट ग्रुप्स की पोजीशन अलग अलग है। आप देखिए कि Cl की पोजीशन डिफरेंट हो गई, OH की पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हो गए। ऐसे मैं दो कंपाउंड ले लूं कि दिस इज Cl, दिस इज ClNH, और एक मैं ऐसे ले लूं दिस इज ClH डबल बॉन्ड HNCl। अब देखिए दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में ग्रुप सेम है बट दोनों में Cl की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ दोनों Cl आप देखें सेम साइड है ऐसे, और यहाँ देखिए दोनों Cl की डायरेक्शन अपोजिट है। ग्रुप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, पर एटम या ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, दीज टू आर द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ये दोनों ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिसमें किसी एक सेंटर के राउंड, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने इस सेंटर के राउंड किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन बदल दी थी, Cl और OH की पोजीशन बदल दी थी, तो उनको हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। तो टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन बाय एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप अराउंड वन सेंटर, किसी एक सेंटर के राउंड दो ग्रुप की पोजीशन बदलने पर बनने वाले स्टीरियो आइसोमर को हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल बोलते हैं। आप देखिए इस कार्बन पर दो ग्रुप थे H और Cl, मैंने इन दोनों की पोजीशन बदल दी H और Cl की, देखिए तो हमें एक नया आइसोमर मिल गया जिसमें दोनों Cl अपोजिट हो गए। तो इस सेंटर के अराउंड यहाँ पर जो कार्बन है इसके अराउंड हमने H और Cl की पोजीशन बदली तो हमें ये नया आइसोमर मिल गया। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर दो तरीके के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। किसी सेंटर के राउंड किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन को चेंज करने पर बनने वाले न्यू आइसोमर को हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। नो कन्फर्मेशनल क्या है उसको भी मैं बताता हूं।
फिर आगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, दिस इज CH3HNCl, और यहां भी ऐसे, दिस इज CH3H और Cl। अब यहां देखिए कार्बन, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता रहता है ऐसे। तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन करा दूं ऐसे, तो हमें एक नया आइसोमर ऐसे मिल जाएगा। नाउ दिस इज CH3H और Cl, मैंने रोटेशन 180 डिग्री करा दिया, तो जो Cl है वो ऊपर, ये CH3 यहां नीचे आ गया, और ये वाला H यहां आ गया, और ये Cl यहां आ गया। अब देखिए सारे ग्रुप अपोजिट हो गए, पहले CH3 पैरेलल थे, Cl पैरेलल थे, H और H पैरेलल थे, अब अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए, CH3 H और H अपोजिट हो गए, Cl और Cl भी अपोजिट हो गए ये दोनों। तो आप देखिए यहाँ स्ट्रक्चर सेम है, बट ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई बाय द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिसमें ग्रुप की पोजीशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बदलती है, उन स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। अगेन मैं अगर रिवाइज कराऊं, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनमें किसी सेंटर के राउंड दो ग्रुप की पोजीशन बदलने पर नया आइसोमर मिलता है, जैसे कि ये, इस सेंटर के राउंड हमने दो ग्रुप की पोजीशन बदल दी, न्यू आइसोमर मिल गया ये, तो वो कहलाएगा कन्फिगरेशनल। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नया आइसोमर मिल जाए, वो कहलाएंगे कन्फर्मेशनल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पे, कि स्ट्रक्चरल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर, या अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की मैं डेफिनेशन बताऊं, तो ऐसे आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, और उसमें सबसे पहला जो आइसोमर है दैट इज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर जिसमें मेन चेन की लेंथ ही अलग हो, वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे मैं पेंटेन ले लूं C5H12, तो पेंटेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 5 कार्बन की चेन। नाउ दिस इज नॉर्मल पेंटेन, उसको मैं ऐसे भी एक तरीके से लिख सकता हूं कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक मैं लिख सकता हूं कि 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसे। तो आप देखिए यहां मेन चेन की लेंथ, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। ऐसे आइसोमर्स या ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें मेन चेन की लेंथ अलग हो, वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि पेंटेन में, ऐसे हेक्सेन ले लें C6H14, तो ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया ऐसे, ये 2 मिथाइल पेंटेन, और ये 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप देखिए मेन चेन की लेंथ अलग है, इसमें मेन चेन की लेंथ 6 कार्बन की है, इसमें मेन चेन की लेंथ 5 कार्बन की है, इसमें मेन चेन की लेंथ 4 कार्बन की है। एल्कीन को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने C4H8 लिया, तो C4H8 को मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज 2 ब्यूटीन, और एक मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। आप देखें, नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, नाउ दिस इज 1 2 एंड 3। इसमें मेन चेन की लेंथ 4 कार्बन की है, और इसमें मेन चेन की लेंथ 3 कार्बन की है, तो एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। चेन आइसोमर में डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, इन सब की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन एज इट इज रहनी चाहिए। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज OH, दिस इज 2 ब्यूटेनॉल। अब इसका जो चेन आइसोमर बनेगा उसमें OH की पोजीशन तो वही है, उसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं,
दिस इज OH और यहाँ पर CH3 आ गया। तो आप देखिए ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज 1, 2 एंड 3। मेन चेन की लेंथ अलग अलग होगी। साइक्लिक कंपाउंड भी चेन आइसोमर बना सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ऐसे, एंड दिस इज प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए मेन चेन की लेंथ अलग अलग हो गई। यहाँ मेन चेन जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक फॉर्म, यहाँ 5 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है और ये 3 मेंबर्ड है। तो ये सारे आइसोमर एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स जिसमें मेन चेन की लेंथ तो सेम होगी बट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन की पोजीशन अलग अलग हो, वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं 1 प्रोपेनॉल ले लूं, दिस इज CH3, CH2, CH2OH, और 2 प्रोपेनॉल CH3, CH, CH3OH। Now this is carbon number 1, 2 and 3. Now this is carbon number 1, 2 and 3. OH की पोजीशन देखिए चेंज हो गई, इसमें OH की पोजीशन 1 पे है और इसमें OH की पोजीशन 2 पे। जैसे मैं ये कंपाउंड ले लूं कि दिस इज 2 ब्यूटीन एंड दिस इज 1 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए चेंज हो गई। ऐसे मैं ये ले लूं कि नाउ दिस इज CH3, CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। एक है 1 ब्यूटाइन और एक है 2 ब्यूटाइन। जैसे एक मैं कंपाउंड ऐसे भी लूं कि दिस इज CH3, CH, CH2, दिस इज Cl एंड C। अब एक मैं दूसरा ऐसे लूं कि दिस इज CH3, CCl2, CH3। एक मैं ऐसे भी लूं कि दिस इज CH2, 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 दिस इज Cl एंड Cl, और एक मैंने ऐसे भी ले लिया कि दिस इज CH3, CH2, CH, Cl एंड Cl। नाउ दिस इज 1, 2 एंड 3। यहां पर दोनों Cl 1, 2 पोजिशन पर है। नाउ दिस इज 1, 2 एंड 3, दोनों Cl 2 पे है। नाउ दिस इज 1, 2 एंड 3, एक Cl 1 पे है और एक 3 पे। नाउ दिस इज 1, 2 एंड 3, दोनों Cl की पोजीशन 1, 1। नाउ आप देखें एक दूसरे के सब चेन आइसोमर हो गए, सॉरी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। पोजीशन आइसोमर में मेन चेन की लेंथ हमेशा सेम होनी चाहिए, मेन चेन की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप देखिए इन सब में मेन चेन की लेंथ 3 कार्बन की ही है। बेंजीन में जो आर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं। जैसे मैं ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लूं, बेंजीन पर OH आ गया, फिनॉल, यहां पर NO2 लगा दिया। मैं मेटा नाइट्रोफिनॉल ले लूं, दिस इज OH एंड NO2। ऐसे मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लूं, दिस इज OH एंड NO2। Now this one is ortho, this is meta and this is para. Now this is 1, 2, this is 1, 2 and 3, this is 1, 2, 3 and 4। तो सेम कंपाउंड के आर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं। So this is about the position isomer. Isomers having same length of main chain but have different position of functional group, double bond, triple bond or side chain. They are known as chain isomer. Now third is the functional group isomers. ऐसे आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। जैसे कि अल्कोहल और ईथर। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया C2H6O। अब एक ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं।
तो ये वाला जो केस है ये अल्कोहल और ईथर का केस है। नाउ दिस इज CH3 CH2OH and this is CH3O CH3 ether. This is ether and this is alcohol. इस तरीके से। तो अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला CnH2n+2O है तो उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं, दैट इज अल्कोहल एंड ईथर। ये इस तरह से हो गया। अब अगर सपोज करें कि एक कंपाउंड ऐसे हमने ले लिया कि दिस इज C3H6O, या मैं इसको लिख सकता हूं, इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2nO, इस तरीके से। अब एक ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और ईथर भी होते हैं, बट अगर अल्कोहल और ईथर होगा तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2O होगा। ये CnH2nO है, तो एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं एक ऑक्सीजन 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाऊं तो इसका एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CH2CHO। दिस इज एल्डिहाइड। अगर कोई कंपाउंड एल्डिहाइड बनाएगा तो कीटोन भी बनाएगा ना, इसका कीटोन बनेगा CH3COCH3। ये कीटोन हो गया। अब एक ऑक्सीजन वाला अल्कोहल और ईथर भी बना सकता है, बट अल्कोहल और ईथर का फार्मूला CnH2n+2O होता है। इस केस में तो CnH2nO है, तो यहां पर जो अल्कोहल और ईथर बनेगा वो अनसैचुरेटेड बनेगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH2CH CH2OH, दिस इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अगर कंपाउंड अल्कोहल बनाएगा तो ईथर भी बनाएगा, अगर अल्कोहल अनसैचुरेटेड है तो ईथर भी अनसैचुरेटेड बनेगा। तो इसका अनसैचुरेटेड ईथर ऐसे हुआ कि CH2CHO CH3। नाउ दिस इज अनसैचुरेटेड ईथर, लाइक दिस। तो अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2nO है तो उसमें 4 तरीके के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। अगर कंपाउंड का फार्मूला सपोज C4H8O2 है, दिस इज C4H8O2 हो जाए, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि CnH2nO2। तो दो ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होते हैं। तो अगर मैं 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं तो नाउ दिस इज CH3CH2CH2COH। नाउ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 4 कार्बन का अगर मैं एस्टर बनाऊं, नाउ दिस इज CH3CH2COOCH3। नाउ दिस इज एस्टर। आप देखिए दोनों का फार्मूला C4H8O2 ही है। अब दो ऑक्सीजन वाला में मैं ऐसा भी ले सकता हूं कि एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल ले लूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज नाउ CH3CHOH CH2CHO। नाउ दिस इज हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कोई कंपाउंड एल्डिहाइड बनाएगा तो कीटोन भी जरूर बनाएगा। नाउ हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना तो हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता है। नाउ दिस इज CH3CHOH, दिस इज COCH3। नाउ दिस इज हाइड्रोक्सी कीटोन, ऐसे। अब अगर कोई कंपाउंड अल्कोहल बनाएगा तो ईथर भी बनाएगा। तो अगर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो एल्कोक्सी एल्डिहाइड भी बन सकता है। नाउ दिस इज CH3O CH2 CH2 and CHO, this is alkoxy aldehyde। और अगर हाइड्रोक्सी कीटोन है तो अल्कोक्सी कीटोन भी हो सकता है। नाउ CH3O CH2 CO CH3, this is alkoxy कीटोन।
इस तरीके से। तो आप देखिए अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2nO2 है तो उसमें 6 तरीके के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पॉसिबल हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सील्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्कोक्सील्डिहाइड और एल्कोक्सी कीटोन। साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। दिस इज साइनाइड RCN और आइसोसाइनाइड RNC, दे आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नाइट्रो नाइट्राइड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दिस इज RNO2 नाइट्रो और दिस इज RONO नाइट्राइड। अगर मैं ये कंपाउंड ले लूं कि दिस इज RCNO, this is ROCN, sorry not RCN, this is ROCN and RNCO, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, एक साइनेट और एक आइसोसाइनेट। RSCN थायोसाइनेट और एक आइसोथायोसाइनेट RNCO, RNCS, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइड, साइनेट आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। इसके अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया कि दिस इज CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज 1 डिग्री एमीन, N से सीधा एक कार्बन जुड़ा है। और दिस इज CH3 CH2 NH CH3, ये 2 डिग्री एमीन। नाउ CH3N CH3N CH3, ये 3 डिग्री एमीन। तो ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। आप देखिए कि 1 डिग्री एमीन में NH2 होता है, 2 डिग्री एमीन में NH होता है और 3 डिग्री एमीन में सिर्फ N होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए। अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3 CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे हो गए। और एक कंपाउंड मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3, या इस तरह से लिया जाए कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसका जो फार्मूला है दिस इज C4H6, नाउ दिस इज एल्काइन एंड दिस इज डाई। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक एल्काइन है और एक डाईन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। सो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है कि फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। नेक्स्ट इज द रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर्स। अब आपसे बोला जाए रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं? रिंग चेन आइसोमर एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जिसमें एक स्ट्रक्चर ओपन चेन में हो और एक साइक्लिक फॉर्म में हो, रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, दिस इज अनसैचुरेटेड एल्कोहल। एल्कोहल है, ओपन चेन में है। और एक ऐसे ले लें कि दिस इज CH2O CH2, दिस इज CH2, दिस इज साइक्लिक ईथर। अब देखिए दोनों का जो फार्मूला है दिस इज C3H6O है और दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। एक आप देखें एल्कोहल है और एक आप देखिए ईथर, बट एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक है, इसी को रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं। सो ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जिसमें एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में हो और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो, वो रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं। सारे रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, बट आप देखें सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रिंग चेन आइसोमर नहीं होते हैं।
अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ऐसे लूं कि नाउ दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, दिस इज 1 डिग्री अमीन। और एक मैं ऐसा ले लूं कि दिस इज CH2 CH2, दिस इज NH, ऐसे, ये 2 डिग्री अमीन। आप देखिए अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। आप देखिए दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन, तो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। बट एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक है, तो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के साथ साथ रिंग चेन आइसोमर। नाउ नेक्स्ट इज द मेटामर्स। आपसे बोला जाए मेटामर्स किस तरीके के आइसोमर होते हैं, तो ऐसे आइसोमर जिसका फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्काइल चेन अलग अलग हो, वो मेटामर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने ये लिया कि दिस इज CH3 CH2 O CH2 CH3, तो ईथर लिया, ईथर के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिस इज ईथर। अब एक हमने ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3O CH CH3 एंड CH3। अब आप देखिए पहले क्या था कि आप देखें ईथर के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, अब एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल, और एक प्रोपाइल भी हो सकता है कि दिस इज CH3O CH2 CH2 CH3। अब ये प्रोपाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है, तो ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। आइसोमर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नंबर ऑफ कार्बन but different alkyl chain around functional group, they are known as metamers। ऐसे में एस्टर को ले लूं, ऐसे, now this is CH3 CH2 COO CH3, और एक मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3 COO CH2 CH3। अब आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से इधर आप देखिए इथाइल और मिथाइल, और इधर की तरफ अब यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप, तो आप देखिए यहां पर मिथाइल और यहां पर इथाइल। पहले यहां O से, इस O से मिथाइल जुड़ा हुआ था, अब यहां O से इथाइल जुड़ा हुआ। पहले इधर C से इथाइल जुड़ा हुआ था, अब C से मिथाइल जुड़ा हुआ, मेटामर्स कहलाएंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन भी मेटामेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। 2 डिग्री अमीन, जैसे मैंने ये लिया कि दिस इज CH3 CH2 NH CH2 एंड CH3, ये 2 डिग्री अमीन है, इसमें N के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़े हैं। एक हो गया दिस इज CH3 NH CH2 CH2 CH3, N के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल, और एक दूसरा हो गया कि दिस इज CH3 NH CH CH3 एंड CH3। अब N के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल। फंक्शनल ग्रुप दोनों सब में 2 डिग्री है, बट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्काइल चेन अलग अलग, इसलिए ये सब एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। 3 डिग्री अमीन भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। मैं 3 डिग्री अमीन का अगर आपको केस डिस्कस करूं, नाउ दिस इज CH3 CH2 एंड CH3 CH2 एंड CH3। एक मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3 एंड CH3 CH2 CH2 एंड CH3। एक ऐसे हो गया कि दिस इज CH3 एंड CH3, और ये आइसोप्रोपाइल CH CH3 एंड CH3, ऐसे। आप देखिए इसमें N के दोनों तरफ इथाइल थे और एक मिथाइल था, अब दो तरफ मिथाइल है और एक प्रोपाइल है, और इसमें एक आइसोप्रोपाइल। सेम फंक्शनल ग्रुप बट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्काइल चेन अलग अलग, मेटामर्स कहलाएंगे। और किसी कंपाउंड के द्वारा मेटामर्स शो करने की टेंडेंसी को ही मेटामेरिज्म बोलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सक्लूडिंग टॉटोमर्स। अभी आगे हम लोग टॉटोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे कि टॉटोमर्स क्या होते हैं और टॉटोमेरिज्म क्या होता है।